ये जब भी मन में आए नहीं कि अपनी मर्जी से हो, ये लाइन गुनगुना लिया कर। हरि इच्छा भावी प्रबल बिलख कयहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। उसके हाथ में। इसलिए आपसे कहा कि साहब दान जैसी संपत्ति नहीं, लालच जैसा रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा आभूषण नहीं और संतोष जैसा धन नहीं। चार शब्द है। संतोष, जो दिया ठीक। भक्त की स्थिति बेटी जैसी होती। तो भगवान का सच्चा भगत होता है ना, वो कैसा होता है? बेटी जैसा होता है। जो संस्कारी बेटी, शब्द पे ध्यान देना साहब, जो यहां बैठे हो और कथा सुनने आए हो, कथा सुन रहे हो, तो कथा से कुछ लेके जाना। जो संस्कारी बेटी है वो कभी ससुराल की तकलीफ अपने माँ बाप से नहीं कहे। जो खानदानी है कभी नहीं। उसके जब भी माँ बाप का फोन आएगा, बेटी कैसी? अरे बहुत आनंद है, पूछो मत, चकाचक। भले चाय बेचारी मई में डूब के रोटी खाए, क्यों? उससे कही तेरे माँ बाप से कह दे, नहीं बहुत तकलीफ है। उस बेटी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं कह तो दूं पर मेरी तकलीफ को सुन के मेरे माँ बाप दुखी हो जाएंगे। है ये बात? ये कौन के लिए है? ये बेटी कभी अपनी तकलीफ अपने माँ बाप से नहीं कहती है, और सच्चा भगत कभी अपनी तकलीफ परमात्मा से नहीं कहता। कितनी आप कथा उठा के पढ़ो साहब। कितना के भेजा था सुदामा को जब जा रहे थे द्वारकापुरी, तुम कह देना हो अपनी टूटी टापरी है, ये तुम कह देना हमारे पास जब से ब्याह हुआ एक एक कई जोड़ी कपड़ा है। तुम कह देना हमारे यहाँ जो भोजन बनता है वो जो तवा है वो भी साबुत नहीं है, वो भी टूटा है। 8-8 10-10 दिन हमको भोजन नहीं मिलता। स्वामी जी सब द्वारकाधीश से तुम जाके कहना, पर आप कथा उठा के पढ़ो साहब, सुदामा ने चर्चा नहीं करी। लौट के आए, सब मकान बन गए, सब बढ़िया व्यवस्था हो गई। पत्नी सुशीला ने कही, प्राणनाथ आपने अपनी सब चर्चा कर दी थी? नहीं मैंने कही नहीं। क्यों नहीं कहा आपने? ये सब कैसे हो गया? देवी ये तो उसने अपनी मर्जी से किया, पर तुमने क्यों नहीं कहा? उस समय सुदामा ने कही, मैं बेटी हूं और बेटी अपने माँ बाप को तकलीफ में नहीं देख सकती, तो भगत भगवान को तकलीफ में कैसे देखेगा? तो बेटी हूं साहब। कभी कहेगा नहीं, जो खानदानी है कभी नहीं कहेगा। वह तो आज जब फैशन चली है, हेलो सब्जी में जीरो कितो डालो, आज चली है ये। और ये बेटी पुरानी माता बहनों पूछो, कभी करती थी माँ बाप से बात? कभी महीना 4 महीना में कोई गांव का मिल गया, ओ भैया हमारा घर, उन्हें कही सब राजी खुशी, इधर से भी कह दीजिए सब राजी खुशी। ये सिद्धांत पर अब हो गई हलो। हम भगत नहीं है साहब, तब तो महापुरुषों ने लिखा कि हरि नु मार्ग है सुराणु नहीं कायर नु काम छे। उठा के पढ़ो तो आप कभी। भक्ति सब कर रहे, अरे भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई।
आठों पहर बहती रहे भक्ति कहा वे सोए। साधारण थोड़ी है कोई, उसका मार्ग पूछो भक्ति क्या है, पूछो मीरा से क्या भक्ति है। हलाहल जहर पी गई है ये कथा मीरा की। हलाहल जहर लिया, ठाकुर जी के सामने बैठी, पी जा। हाँ, लोगों को लगा कि ये जहर फेंक देगी, पर वो भी इतनी बड़ी भगत साहब, प्याला उठाया, पी। सांप भेज दिया, पर कभी ठाकुर से नहीं कही है तेरे भगत के साथ ये तू कर रहा है, नहीं, प्रसन्न। तब फिर भक्ति मती नाम पड़ा, भक्ति मती मीराबाई की जय। तब जय जयकार। अपनी काय की भक्ति, अपनी तो स्वार्थ की भक्ति है, अपनी भक्ति थोड़ी है। भगवान ने अपना काम कर दिया तो भगवान अच्छा, और भगवान ने काम नहीं किया मतलब भगवान की भक्ति बेकार है, अपनी स्वार्थ की भक्ति है। अयाचक, आपसे कहा ना, कुछ भी चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सोई साहन को साह। कुछ नहीं। सिकंदर जब भारत को लूटने के लिए निकला तो उसने उसके गुरु से पूछी कि मैं भारत जा रहा हूं, आपके लिए कुछ लेके आऊं? गुरु ने कहा हाँ, 3 चीज लेके आना। क्या क्या लाऊं? पहला, भारत से गंगा जल लेके आना। कौन कह रहा है? सिकंदर का गुरु जा रहा है, पहले गंगा जल लेके आना। दूसरा, भारत से गीता लेके आना। और तीसरा, भारत से कोई सच्चा गुरु लेके आना, कोई सच्चा संत मिल जाए। तो उस सिकंदर ने कही सच्चा संत की मैं पहचान कैसे करूं? उस समय उसके गुरु ने कही उस सच्चे संत की, सच्चे भगत की पहचान ये होगी कि उसके पास भले कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो, पर उसके सामने करोड़ों की दौलत भी राख का ढेर हो। पहचान है उसकी। सिकंदर भारत आया, उसको जो जो करना था उसने किया। अंत में वो चलने लगा, उसने गंगा जल और गीता ली, और उसने कही आखिरी चीज और चाहिए। क्या? कोई सच्चा गुरु। तलाशते तलाशते साहब गंगा किनारे एक महात्मा टूटी टापरी में बैठे थे, बिल्कुल टूटी टापरी, और खाली एक पतले से कपड़े की कोपीन लगी थी। सिकंदर गया और ले जाके अपनी तलवार महात्मा के सामने रख दी। महात्मन मेरे साथ चलो। महात्मा ने पूछी कौन हो तुम? मैं सिकंदर हूं। तुम क्या इस टापरी में पड़े हो? मैं तुम्हें राजमहल में रखूंगा, सोने के बिस्तर पे सुलाऊंगा, सोने की थाली में 56 प्रकार का भोजन कराऊंगा, चलो मेरे साथ। उस समय उस संत ने बहुत अच्छी बात कही, सिकंदर तू तो खाली 1-2 देश का राजा होगा, पर मैं जिसके नाम की माला फेरता हूं मेरा वो ठाकुर पूरी दुनिया का राजा है। और तेरे जैसे राजा मेरे ठाकुर के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, मैं नहीं जाऊं। कौन ने कहा? संत ने। कौन से? सिकंदर से। अरे गुरुजी तुम चलो, जो क्यों सो दे तुम, नहीं जाओ। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। भक्ति की स्थिति तो देखो साहब, कुछ नहीं है खाने को, टूटी टापरी, एक कोपीन लगी है, पर इसके बाद भी वो संत कह रहा है सिकंदर जो तेरे पास नहीं है वो मेरे पास।
हमारी में स्वार्थ, इसलिए भक्ति में पूर्णता नहीं आ रही। आ रहा है समझ में? जहां कुछ भी नहीं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। इसीलिए तो संतों ने मना कर दिया, स्वर्ग की भी इच्छा नहीं रहती संतों को, मरने के बाद के स्वर्ग भेज के बैकुंठ भेज अमरापुर, तू जो चाहे, बस तेरी मर्जी के हम है गुलाम, मेरे अलबेले राम। आए हो सुनने और सुनते हो, और अपन बहुत सालों से सुन रहे हो, पर निवेदन कर रहे साहब, धीरे धीरे करके अपनी इच्छाओं को कम करते जाना। गीता में भगवान ने अर्जुन से एक बात कही, काय में भगवान ने कहा है, अर्जुन तुमको मालूम है मेरे को कौन सा भक्त पसंद है? किसको पसंद करता हूं? अर्जुन ने कही नहीं दादा, को नहीं मालूम। कोई ज्ञानी नहीं, ज्ञानी ज्ञानी से तो मैं बहुत दूर रहूं। भगवान भी घबराए ज्ञानियों से, क्यों, कौन उलझे उनसे? तो अर्जुन ने पूछी कि ठाकुर ये बताओ किसको पसंद करते हो? उस समय भगवान ने कहा, जो अपना मन और बुद्धि मेरे को समर्पित कर देता, उसकी कोई भी इच्छा नहीं, वो केवल मेरी इच्छा से चले, अपना मन और बुद्धि। मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ भगत वो है। अच्छा, अपने साथ विपरीत स्थिति, तिलक लगाने से भगत नहीं बनोगे, पसीने में तिलक बह जाएगा। खाली कंठी पहनने से भगत नहीं बनोगे, समय आने पर गले की कंठी भी टूट जाएगी। भक्ति को धारण किया जाता है, जैसे नारी संतान को धारण करती है, ऐसे ही मनुष्य भक्ति को धारण करता है। ये धारण की जाती है। इसलिए तो लिखा कि तन के जोगी बहुत मिले, पर मन का मिला न कोई, और जो मन का जोगी मिले तो तुरंत ही मुक्ति हो। वो धारण है, उसकी स्थिति वैसी बन जाती है। कुछ नहीं। महात्मा भरत राम जी को लेने के लिए अयोध्या से चले चित्रकूट के लिए, यहीं आए। देखो भक्त की स्थिति देखना साहब, और भक्त की स्थिति और भगवंत की स्थिति भक्त के लिए, दोनों चीज रख रहे हैं आपके सामने। महात्मा भरत चले, निषाद राज से भेंट हुई। कौन की? महात्मा भरत। पैदल चल रहे। निषाद राज ने पूछा, महात्मा भरत कहां जा रहे हो? बोले मैं राम जी को लेने जा रहा हूं। अरे राम जी को लेने जा रहे हैं? बोले हाँ। बोले भैया निषाद राज, मेरी माँ ने सब कर दिया, मेरे लिए राज मांग लिया, मेरे भाई के लिए वनवास मांग लिया, तुम तो राम जी के साथ रहे कुछ दिनों तक। एक बात बताओ निषाद राज, क्या मेरा राम मेरे को याद करता है? क्योंकि मैं महापापी, मेरे कारण मेरा राम
जंगल में रह रहा है। भैया निषाद राज तुम साथ रहे, आज मैं तुमसे पूछता हूं क्या मेरा राम मेरे को याद करता है? उस समय निषाद राज ने कहा, दादा मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पर हां इतना मैंने देखा, जब राम गंगा पार जाने के लिए गंगा किनारे आए, नाव में बैठने से पहले राम जी ने गंगा पूजन किया, और गंगा पूजन राम कर रहे थे। उस समय ब्राह्मण देवता संकल्प बोल रहे थे, और वो संकल्प में भारत वर्षे भरत खंडे, जैसे ही भरत नाम आया राम मूर्छित होकर और गिर गए। ये ब्राह्मण देवता बोलते हैं संकल्प, भारत वर्षे भरत खंडे, बोले हैं वो निषाद राज के, दादा मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, पर मैंने उस दिन देखा कि राम का भरत के लिए प्रेम क्या है। ब्राह्मण ने जैसे ही कहा भारत वर्षे भरत खंडे, और जैसे ही भरत नाम राम के कान में पड़ा, राम बेहोश होके जमीन पे गिर गए। लक्ष्मण जी आए, मां जानकी आई, गंगा जल छिड़का, संकल्प नीचे गिर गया। प्रभु आपको मूर्छा आ गई, आपको तकलीफ हो रही है, चलो कहीं छाया में बिठा दे, तबीयत घबरा रही है, गर्मी में कहीं बेचैनी हो रही। राम ने कही नहीं, मेरे को मूर्छा कोई गर्मी से नहीं आई, कोई तबीयत के कारण नहीं आई, तो फिर आपको मूर्छा आई क्यों? उस समय राम ने कहा, जैसे ही ब्राह्मण के मुख से मैंने भरत नाम सुना, मेरे को मेरे भरत की याद आ गई। देखो भक्त के लिए भगवान साहब मूर्छित हो गए राम। कौन सा भगत? कुछ नहीं, अपनी मन और बुद्धि सब राम को समर्पित कर। मां गंगा ने भी भरत से कही, भरत कुछ मांग ले नहीं, बार बार वर मांगहूं हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चयहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। कुछ नहीं। तब तो लिखा साहब, हमें मांगने का तरीका नहीं आता, वरना तेरे दर से कभी कोई खाली नहीं जाता। हमें मांगना ही नहीं आता, क्या मांगना?